वर्ल्ड T20 में आज भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए दो मैचेस लाइंड अप हैं। दिन का पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे खेला जाएगा। इट्स गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। याद रहे बांग्लादेश ने अभी तक इस इवेंट में कोई भी मैच नहीं जीता है और आज भी उनके लिए एक अपहिल टास्क होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जबकि आज के दिन का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे खेला जाएगा एंड दैट वुड बी प्लेड बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका। दोनों ही टीमों ने अभी तक ब्रिलियंस दिखाई है कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहे हैं। अगर अपने पैनलिस्ट की बात की जाए तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट पिन के लिए मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद। अगर हम स्टूडियो की बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। कल मैच खेला गया भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान की कल की परफॉर्मेंस और कल जो उन्होंने फैसले लिए उन पर कई सवाल उठाए गए। बहुत मुश्किल से समझ में आ रहे थे कुछ उनके फैसले जो कल उन्होंने किए, खासतौर पर अब तक टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते आ रहे थे। कल ऑल ऑफ अ सडन एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की, बट देन अगेन दे कैन डिफेंड दैट डिसीजंस और उनकी नज़र में लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस होंगी जो फैसले उन्होंने किए। हैविंग सेड दैट अफगानिस्तान की टीम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल नहीं कर पाई कल। मुशी, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अगर हम खालिस्तान परफॉर्मेंस पर बात करें, जो फैसले कल लिए अफगानिस्तान की टीम में उन पर बात करें तो कहीं ना कहीं इश्यूज हमें ज़रूर नजर आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दानिश, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच में नबी ने अच्छी कैप्टनसी नहीं की थी। चलो हमारे हक में तो गए फैसले, जो आखिरी 2 ओवर थे उनको उन्होंने सही यूटिलाइज नहीं किया। अभी आप देखें, अभी भी उसने 1 ओवर किया खुद कैप्टनसी में, बहुत अच्छा ओवर किया था, 7 रन दिए थे। उसके बाद खुद उसने अपने आप को नहीं लेके आया और फिर उसके बाद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया था उसने उसको भी यूटिलाइज नहीं किया। 1 ओवर में मार पड़ जाती है, मगर आप ऐसी पिच के ऊपर जो बहुत विकेट पिच थी उसके ऊपर तो आपको अपने जो मेन बॉलर होते हैं उनको पूरा चांस देना चाहिए और राशिद को थोड़ा लेट लेके आए, क्योंकि जब आपकी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही होती है दानिश, तो यू हैव टू ब्रिंग योर स्ट्राइकर। आपने अपने मेन बॉलर को लेके विकेट लेने के लिए आना होता है। आप लंबा नहीं खेल सकते। स्पेशली इंडिया को क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो बहुत अच्छी टीम है, वी नो दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक नबी की कैप्टनसी का बहुत ज्यादा अफगानिस्तान को प्रॉब्लम हुआ है। असगर भी है, अदर वे राउंड देखा जाए, असगर की जो स्टैट्स देख रहा था एज ए कैप्टन, ही वाज वेरी गुड। उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उसने पता नहीं कितने मैच जीते हैं। कई दफा आपका कैप्टन जो होता है मेगा इवेंट पे उसके फैसले प्रोएक्टिव फैसले होते हैं जो वो टीम को खड़ा कर देते हैं। तो आई थिंक अफगानिस्तान जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है वो आई थिंक नबी की कैप्टनसी की वजह से, मुझे लगता है ऐसा। वरना तो हम सारे रेट कर रहे थे कि अफगानिस्तान की एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को हरा सकती है। वो अपनी पोटेंशियल पे खेल ही नहीं रही, एग्जीक्यूट सही नहीं कर रही। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए खुद भी नंबर 6 नंबर 7 पे आता है। जिस तरह बाबर आजम ने अमाद को पहले मैच में भिजवा दिया था ऊपर इंडिया के खिलाफ, अब देखा जाए तो ऐसे प्रोएक्टिव जो फैसले होते हैं वो बहुत टीम के लिए कामयाब होते हैं। अब मुझे एक चीज के हिसाब से वैसे करने पड़ते हैं। वी अंडरस्टैंड कि आपकी प्लानिंग एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट कुछ और होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ट्वीकिंग जरूरी होती है प्लानिंग में। बट तौसीफ, अगर हम कल के मेजर फ़र्क को देखें जो अफगानिस्तान की टीम में था वो मुजीब का भी था। कल मुजीब उनकी टीम का हिस्सा नहीं थे। हम देख रहे थे मुजीब अगर टीम में थे तो वो 5वें 6ठे ओवर में अटैक में आ जाया करते थे, वो अपने 3-4 ओवर कराते थे, थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे अफगानिस्तान को, फिर राशिद खान आते थे 13वें 14वें ओवर में और वो आखिर तक प्रेशर एक्सर्ट करते थे। मुजीब के ना होने से भी उनकी प्लानिंग ऐसा लगा कि अपसेट हुई भी है। मुझे भी इससे पहले मैच भी नहीं खेले थे मेरा ख्याल, मुझे अगर जहाँ तक याद वो रैचल भी जो भी है बहरहाल, अब उसको तो हम देख लेते हैं। बात यह है कि बिल्कुल सिंपल है जो बात मुश्ताक ने भी कही और सब कह रहे हैं कि बहुत ही गंदा अफगानिस्तान खेला, मगर डिसीजन जो है वो क्रिकेटर तो कम से कम डिसीजन समझता है कि क्या डिसीजन, हम दूसरे उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक टीम का पहले से ये हो रहा है कि उसे तीनों मैच जीतने और फिर रन रेट भी देखना है। 2 टीमों के खिलाफ आपने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान और जो दूसरी, दोनों के खिलाफ आपने बैटिंग की। इस मैच में आपने फील्डिंग की, थोड़ा सा समझ से बाहर हो सकता है, प्लानिंग का हिस्सा हो। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह रन्स बने हैं तो वो तो अपने टारगेट को पहुंच गए। फिर बार बार कमेंटेटर यही बात कर रहा था 63 रन से हम आगे पीछे होगा, ये होगा वो होगा, सब बता रहा था वो, और सारा कुछ वैसे ही चला जा रहा था बाकी चीज़ों से हट के जी। तो ये चीज़ें हैं। फिर आप अगर बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग में जन्नत ने 1 ओवर किया, 7 रन और 1 विकेट लिया था उससे बॉलिंग में। फिर खुद कप्तान नहीं आए, ओवर नहीं किया, ये नहीं पता क्यों नहीं कर रहे थे वो, लेकिन
आप देखें, अगर उनके लेग स्पिनर की भी लाइन थी, वो लेग साइड पे सारे रन्स खा रहे थे। फिर आप थर्ड मैन आपने ना लिया हुआ और आप फास्ट बॉलिंग में शॉर्ट पिच दे रहे हैं और थर्ड मैन आपने नहीं लिया और कट खा रहे हैं आप। ये चीज़ें देख के थोड़ा सा ऐसा हुआ कि प्लानिंग ख़राब हो गई। आखिर में यही कहूँगा कि अफगानिस्तान अच्छा नहीं खेला। सिकंदर, ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप बहुत गौर से देख रहे होते हैं और आप पीछे से मैचेस फॉलो करते आ रहे होते हैं तो आपको फ़र्क ऑटोमेटिकली काफ़ी साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। और जैसे तौसीफ कह रहे हैं, एट टाइम्स लग रहा था कि बॉलर्स बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। पंत आए तो उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉलें मिल रही थी, पांड्या हुक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें मिल रही थी, फिर फील्ड के अगेंस्ट बॉलिंग हो रही थी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई कल के मैच। ये समझ मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, इसलिए कि मैं ये नॉटी है ना आप? नहीं, नॉटी नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एक्चुअली मैदान में खेलता हूँ। अच्छा, इनको 24 घंटे पहले भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी जी, वो फिर रात को थोड़ी सी और वाजी हुई। नहीं देखें, बात इसलिए मैं क्रिकेटर हूँ और मैंने विल्स कप भी खेला हुआ है, उधर भी बहुत से गेम्स मैंने देखे और वहाँ से लेकर अब तक हम सारे मैच देख रहे थे। आप मेरे साथ बैठ जाएं किसी मैच के अंदर, चाहे वो IPL का हो, PSL का हो और ये वर्ल्ड कप का भी है, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। मकसद है कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक, जैसे कि अगर आप सपोज करें कि एक शोएब अख्तर बॉल करा रहा है, वो उसका हमें पता है क्या है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब वो बॉल करता था मैं खड़े होकर ज़रूर देखता था यार उसका अब वो उस वक्त आकर किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर शोएब अख्तर दाएँ बाएँ करने लगे तो फिर हमें उसके पोटेंशियल के हिसाब से किसी भी एक प्लेयर का ऑफ डे तो होता है ना। आपके सामने इतनी तगड़ी टीम लगी हुई है इंडिया की, कोई अनहोनी बात नहीं है कि इंडियन टीम अफगानिस्तान की इस साइड को 210 एक लड़का जो कि उसकी नहीं, वो सही कह रहे हो, मगर ये कि हमें आइडिया हो जाता है और हमने बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है, तो इसलिए मैं जब देख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा जिमखाना में, मैं जिम में मैचेस चल रहे होते हैं, हम जिम कर रहे होते हैं, तो मैं खड़ा देख रहा हूँ तो हंस रहा होता हूँ और लोगों को बता रहा होता हूँ देखो अभी ये किस तरह नीचे लेकर आएंगे, किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, वो आइडिया हो जाता है। अगर आप क्रिकेटर को भी नहीं आइडिया, देखिए दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं, अभी मैं उस दिन एक हमारे जो डिफेंस के वो हैं यार, इमरान खान के जिस वो हैं डिफेंस के सिक्योरिटी के जो अमेरिका से आए हुए एक साहब, मोहित साहब उस दिन अपना एक किसी को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी है और उसमें उसने बोला है कि अगर किसी ने पाकिस्तान नहीं गया और वहाँ से बैठकर रिपोर्ट करा, ही इज़ एन कमेंटेटर। जो पाकिस्तान पहुंच गया और उसके बाद वो रिपोर्ट लिखता है, देन ही इज़ एन एक्सपर्ट। तो दो लोग जो क्रिकेट नहीं खेलते, दे आर कमेंटेटर्स, मतलब और जो खेल चुका होता है उसको हर चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है, ठीक है, क्या हो रहा है ऊपर नीचे, कैसे ग्राफ जा रहा है। हमारे पास तो दो अभी जेंटलमैन से ऐसे मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि आप देखिएगा पिच जो होगी ना, वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की जो मैच की जो पिच होगी, वो आप देखिएगा वो ज़रूर अफगानिस्तान की फेवर वाली होगी। ठीक है, हमारे पास दो जेंटलमैन ऐसे हैं जिन्होंने शायद मैंने भी आपके लेवल की क्रिकेट तो नहीं खेली हुई, लेकिन इन दो जेंटलमैन को खबरें बहुत अंदर अंदर तक की होती हैं। उनकी मुस्कुराहट चेक करें जरा आप। 007 से ये हमारे, एक 007 है, एक 007। सैयद याह्या हुसैनी, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट की हम वजह भी जानेंगे, बट मीनवाइल हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी ज्वाइन कर चुकी हैं। बट याह्या, आपका ओपिनियन पहले हम शामिल कर लेते हैं। काफ़ी ऑफ नज़र आई हमें अफगानिस्तान की टीम, और इस किस्म के मैचेस होते हैं जब आप फिर डाउट करना शुरू हो जाते हैं एक टीम की एबिलिटी पर, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हमने अफगानिस्तान को खेलता हुआ देखे थे उसमें वो अच्छे लग रहे थे, इम्प्रूव टीम लग रहे थे, एंड वी वर थिंकिंग कि यार ठीक है अब ये टीम अगले लेवल पे आ चुकी है, बट कल फिर वही हुआ। देखें, तीन क्रिकेटर्स की राय सुनी। मुश्ताक अहमद कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल कप्तानी में फैसलों में कमांड नज़र नहीं आई नबी की, बिल्कुल दुरुस्त। तौसीफ अहमद साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की वो अपनी जगह। सिकंदर बख्श साहब जहाँ चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2011 वर्ल्ड कप आप देखें, वहाँ पर भारत के ऊपर उंगली उठी फाइनल के हवाले से। 6 खिलाड़ी श्रीलंका से बुलाकर फाइनल में शामिल किए गए। 2019 वर्ल्ड कप बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर, मैं नहीं कहूँगा, बैन स्टोक ने अपनी किताब में लिखा। तो ये सारी चीज़ें हटा दें आप। चूँकि इस फ्लोर पे हम बैठे हुए हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, तो जब आपका दिन होता है, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपका दिन नहीं था, एक खिलाड़ी का खराब दिन, मेरा ख्याल है पूरी टीम का खराब दिन था। बिल्कुल सही बात। और अगर हम इंडिया के पिछले 2 मैचों की बात करते हैं कि विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज, खासतौर पर न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से जब आप बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा इतने सीनियर प्लेयर, उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर बात हुई कि उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को नीचे किया, ईशान किशन को ऊपर किया, राहुल के साथ बड़े मैच में राहुल, उसके बाद कोहली जो थे वो 3 से 4 पर आ गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें वेरी फर्स्ट इस मैच
मैच के एक्शन से आपको नबी की वो बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आई। Exactly. हालांकि दबाव अफगानिस्टॉन की टीम पर नहीं था, जी, जी। लेकिन इस बड़े मैच में उनको ये अच्छी तरीके से अंदाजा था। ठीक है, अगर भारत से हार भी जाते हैं, उन्होंने गलत फैसला किया, टॉस जीत के और वो पहले फील्डिंग करने के लिए चले गए, जो भारत के हक में चला गया। अब मैं ये चीज देख रहा हूं कि भारत का वो मीडिया जो इस वक्त भारत की टीम को उड़ा रहा था, इस टीम के बारे में कह रहा था कि जनाब ये तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के काबिल ही नहीं है, ये टीम वर्ल्ड कप में खेलने के काबिल ही नहीं है। अब उनकी टोन एकदम ही चेंज हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब उम्मीदों के चिराग रोशन है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब भारत की टीम अगले 3 मैच जीते, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना लेट फीस जमा कराई है। अब आप इस बात की दुआ कर रहे हैं कि एक बच्चे की एब्सेंट जो है वो मुकम्मल ना हो और वो एग्जाम से बाहर हो जाए। तो भारत की टीम अच्छा खेल कर भी दूसरों के ऊपर, खासतौर पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर इन्हिसार करेगी। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा दानिश कि अगर भारत की टीम इस टूर्नामेंट में रहती है, क्रिकेट के लिए और इस वर्ल्ड कप के लिए अच्छा होगा। और जो कुछ भारत के साथ हुआ, अगर हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट को देखें, पाकिस्तान ने 24 को ऑन किया, 5 दिन में पाकिस्तान ने 3 मैच खेले और 3 बड़े मैच खेले। अगर आपका खराब दिन होता तो आज आप इधर स्टैंड नहीं कर रहे होते। सही बात है। भारत की टीम ने 7 दिन में सिर्फ 1 मैच खेला और उसके बाद उनका अगला मैच जो था वो न्यूजीलैंड से था, वो हार गए। अगर उनको छोटी टीमों से मैच मिल जाते, ये इफ एंड बट्स हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने फिक्सचर के हवाले से भी सोच रहा होगा, लेकिन क्रिकेट के खेल में ऐसा होता है। 2007 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं दानिश, ये खत्म कर ले तो मैं एक बात कह दूं। खत्म करवा दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं करा। उसको मैंने कहा थोड़ा सा सांस ले लीजिए। जो ड्रॉज बने हैं, आप ये देखें, वो भारत के लिए बने कि आखिरी में उनके 2 हल्के मैच रखे। उन्होंने ये प्लान बी था उनका। अगर प्लान लेकिन सिक्कू भाई अगर ये 2 मैच शुरू में हो जाते तो शायद आज भारत नहीं कहीं होता, और स्टैंड कर रहा कभी होता। नहीं होता है। इसलिए होता है कि वो उन्होंने शुरू में पाकिस्तान और भारत को लड़ा दिया। अगर उनको जहन में नहीं था कि भारत जीत जाता ना, फिर तो बटी साहब क्या ये कहना ठीक है कि इस बार ऐसा स्केड्यूल है? हर बार तो ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी मेमोरी आई है जैसी नहीं है, बट बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान ने 1 मैच खेला है, फिर 5-6 दिन का गैप आ गया है। उस वक्त भी हमने कहा कि यार इतना ज़्यादा हमें गैप दे दिया, वो देखो कितने ज़बरदस्त स्केड्यूल से मैचेस खेल रहे हैं। फिर पाकिस्तान के शुरू में हल्की टीमों से मैच हो गया। ये चीज़ें तो आगे पीछे होती रहती है ना बटी साहब? देखिए, नॉर्मली जो होस्ट कंट्री होता है, जिस तरह इंडिया है जी, उसको एडवांटेज दिया जाता है। लेकिन इंडिया जब भी होस्ट रहा है, दानिश, बहुत ज़्यादा वो लिबर्टी लेते हैं, अपने मैचेस को अपने पसंदीदा ग्राउंड्स पर रखते हैं, गैप्स ज़्यादा देते हैं, जिस तरह सिक्कू भाई बात कर रहे हैं। इस बार ज़्यादा गैप तो उनके लिए नुकसानदेह हो गया। आप 2017 के एशिया कप देखें, आप भी थे 18 सॉरी 2018 के एशिया कप में इंडियन टीम ने सारे मैच दुबई स्टेडियम में खेले। और इस बार भट्टी साहब वो शारजा नहीं जा रहे खेलने के लिए। अभी देखे ना, शारजा नहीं जा रहे, एक मैच अबू धाबी में, सब दुबई में। 4 दुबई में है, अभी मैं देख रहा हूँ, और 1 अबू धाबी में वो खेल गए। तो वो अपनी मर्जी का शेड्यूल कर रहे हैं। सेमीफाइनल हमने कल भी डिस्कस किया, सेमीफाइनल में इंडिया जाता है तो दुबई में खेलेगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। तो ये इंडिया जो अपनी टर्म डिक्टेट करवाता है, कई बार वो जो गुरूर तकब्बुर की हम बात करते हैं ना, ये गुरूर और तकब्बुर है कि अपनी टर्म्स बहुत ज्यादा डिक्टेट और इसके साथ बहुत सारी चीजें। तो असद मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। एक लफ्ज कह दूं, कसूरवार कौन है? पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता, शायद कोई एक कसूरवार नहीं है। मुशी, इंपॉर्टेंट है ये एक पॉइंट में जी सर, कि इंडिया इतना अनसर्टन था कि कल 12-13 ओवर बाद उन्होंने अपना नया कोच भी अनाउंस कर दिया था। जी, राहुल द्रविड़ अनाउंस हो जब गए। मैच शुरू हुआ 12-13 ओवर्स के बाद राहुल द्रविड़ अनाउंस हो गए। आई डोंट नो हाउ गुड अ डिसीजन दैट वाज, बट मुझे ये बॉडी लैंग्वेज वाली बात काफी पते की बात है, क्योंकि एक टीम या तो एक इंटेंसिटी के साथ ग्राउंड में उतरती है और वो गोल रखती है कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है और उसके लिए मैंने बड़ी से बड़ी टीमों के खिलाफ पूरी इंटेंसिटी दिखानी है, लेकिन उसके अगले ही दिन वो काफी कैजुअल और काफी रिलैक्स नजर आते हैं, एज इफ लूजिंग इज ओके। नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा, मैं पहले भी बात करने लगा था कि मैनेजमेंट का ये बहुत रोल होता है इसके ऊपर, यू नो, लाइक टू डिक्टेट द बॉडी लैंग्वेज, मोटिवेशन करनी होती है आपको बड़े मैच के ऊपर। मैं एंडी फ्लावर भी उधर है, लास्ट क्रूजर भी उधर है, और शेन आई थिंक शॉन टेट भी उधर है, जो फास्ट बॉलिंग कोच है, उनका बॉलिंग कोच है। आई थिंक 3 बड़े नाम वहां पे ड्रेस रूम में बैठे हैं, और उसके बावजूद अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो ये क्वेश्चन मार्क मैनेजमेंट पे भी जाता है। ऐसी वन थिंग जिस तरह हम सारे बात कर रहे हैं कि जी वो इंडिया को ऐसा अच्छी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, वो डोंट टेक अस रॉन्ग, एग्जीक्यूशन हुई है, जो फैसले हुए हैं। समटाइम हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो नबी शायद ऐसा कैप्टन नहीं है। कई दफा आप प्लेयर अच्छे हो सकते हो मगर कप्तान अच्छे नहीं हो सकते। तो आई थिंक ये अफगानिस्तान को पहले सोचना चाहिए था कि इतनी देर से वो कैप्टनसी नहीं कर रहा, और असगर को आखिरी टूर्नामेंट था, उसको असगर को कैप्टन बनाना चाहिए था। ओवरऑल
अगर देखा जाए, जिस तरह हम बात कर रहे हैं टूर्नामेंट के शेड्यूल की, तो कई दफा जो पाकिस्तान को मोमेंटम मिला वो तीनों मैच ऊपर नीचे खेलने से मिला है, और इंडिया को ये डिसएडवांटेज क्या है। अगर इंडिया पूरे मैच अपने लगातार खेलता तो आज ये उनकी सिचुएशन ऐसी ना होती। याद रखिएगा कि जो बड़ा इवेंट होता है उसके ऊपर आपको 2-3 मैच ऊपर नीचे मिलना जरूरी होते हैं, क्योंकि मैं 3 वर्ल्ड कप अल्लाह के फजल से खेला हूं। तीनों वर्ल्ड कप में जितने हमारे 2-3 मैच ऊपर होते हैं, बीइंग अ बॉलर, बीइंग अ बैट्समैन, एज ए टीम आपको पता होता है कि वेयर यू स्टैंड। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सारा सिनारियो जो क्रिएट हुआ है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया डिक्टेट कर रहा है, अगर वो डिक्टेट कर रहा है तो गलत डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि मैचेस जितने आप अच्छे लगातार खेलते हैं उतने ही बड़े इवेंट में आपके ऊपर प्रेशर कम होता है। तो आई थिंक ओवरऑल अफगानिस्तान की अगर देखा जाए, they didn't play good cricket, to be very honest with you. आज के मैचेस से बात कर लेते हैं और आज के मैचेस के जो नताइज होंगे उन पर पूल टेबल पर क्या असर पड़ेगा और कौन सी टीम खासतौर पे ग्रुप 2 से सेमीफाइनल तक जगह बना सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रुप 2 का पॉइंट्स टेबल देख लें तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। आई एम सॉरी, दिस इज ग्रुप 1। इंग्लैंड की हम बात करें तो पहले नंबर पर 4 मैचेस खेले, चारों जीते हैं, 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जनूबी अफ्रीका ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, इनफैक्ट 2 जीते हैं, और वो 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बट ऑस्ट्रेलिया आज बांग्लादेश के खिलाफ ग्राउंड में उतर रही है, एंड वी ऑल नो बांग्लादेश स्ट्रगल करती हुई आ रही है। शकीब अल हसन भी अब उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, तो आज किस हद तक फाइट कर पाएगी बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया से, ये देखना होगा। बट या इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। किसको देख रहे हैं हम इस ग्रुप से सेमीफाइनल तक बढ़ते हुए? देखें दानिश, अगर आज एरन फिंच की टीम ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती हुई आपको नज़र आई, और वो कहते हैं ना कि अगर हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर बांग्लादेश ने वो वाला काम कर दिया, बांग्लादेश अगर आज ले गई ऑस्ट्रेलिया की टीम को, तो 2 मैच साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन उनका आखिरी मैच आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम इंग्लैंड के साथ है, तो बड़ा मुश्किल मैच है वो। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी मानना चाहिए कि इस वक्त T20 रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम स्टिल टॉप कर रही है और स्कॉटलैंड से उनका आखिरी मैच है, और हमारा जो सेमीफाइनल है मोस्ट प्रोबेबली या तो ऑस्ट्रेलिया से है या जनूबी अफ्रीका से है, और ये दोनों ही टीमें जो हैं वो रैंकिंग में, जनूबी अफ्रीका तो पाकिस्तान से ऊपर है। लेकिन आज का ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहेंगे, अपना रन रेट बेहतर करना चाहेंगे, क्योंकि वो माइनस में है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुछ इतना अच्छा इस टूर्नामेंट में खेल नहीं रही है, लेकिन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जीत के एतबार से। ठीक है, इतना वजन है भट्टी साहब बांग्लादेश की इस टीम में कि ऑस्ट्रेलिया को भी ले डूबे अपने साथ, क्योंकि पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, एंड दे वुड ट्राई द लेवल बेस्ट कि इस मैच में उसकी कसर पूरी कर लें। देखिए, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। बांग्लादेश तो आउट हो गई टूर्नामेंट से। अब मसला यही है कि वापस जाना है। अगर ये मैच जीत लें तो थोड़ा सा फेस सेविंग कर लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो मेन थ्रेट है वो उनके स्पिनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो बांग्लादेश में सीरीज़ खेली थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, वो बांग्लादेश ने ही जीती थी। उन्होंने वहाँ पर न्यूजीलैंड को भी हराया था। आपको पता है कि शकीब भी नहीं है, लेकिन बस अगर ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो अगर न्यूजीलैंड के बांग्लादेश के स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सके तो फिर है, अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान है। मुशी भाई के पास जाए, सिक्कू भाई आज के मैच में तो कोई खतरनाक प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। नहीं, हम जान लेंगे सिक्कू भाई से ये भी, बट मैं उनके पे इतनी नजर नहीं रखता। नहीं रखते। मैं अपने पड़ोस दोपहर में करते हैं प्रेडिक्शन। नहीं, मैं कल दोपहर में नहीं, मैं अपने पड़ोस को ताड़ता हूँ। चले हम आते हैं जरा मुशी की राय शामिल करके वापस आते हैं। बट मुशी, अगर हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बात करें तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को क्या ये सोचना चाहिए कि हमें किससे खेलना है सेमीफाइनल में, या हमें ये सोचना चाहिए भाई साउथ अफ्रीका आए या ऑस्ट्रेलिया आए, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, अपने गेम पर फोकस करना है, चाहे सामने जो भी हो? जी दानिश, जब आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते हो तो इसकी एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एज ए क्रिकेटर भी और एज ए कोच भी मैं जानता हूँ, वो ये है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को याद रखना होता है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे रहते हो, जो आपने आपके प्रोसेस से जो आपको कामयाबी मिलती है, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हो तो उसके ऊपर आपको कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बड़ा इवेंट खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको सब टीमों को हराना पड़ता है। अगर आप किसी भी टीम को फेवर कर देते हो ना कि यार इंग्लैंड ना आए हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, माइंडसेट बड़ा नेगेटिव हो जाता है। आप फिर ना मुकाबले के बजाय आप होप पे चले जाते। आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट साइन कि अगर आप टीमों की तरफ देखने लग जाओ। बिल्कुल ठीक है तौसीफ, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो इट डज नॉट मैटर कि आपके सामने कौन है, आप अपनी स्ट्रेंथ से फोकस करें, आप ये देखें कि आपने क्या करना है जीतने के लिए। बिल्कुल फोकस मेन है, और अब तो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए कि आप
जो टीमें आ रही हैं वो बड़ा होमवर्क करके आएंगी और उन्होंने देख ली है हमारी सारी स्ट्रेंथ को कि किस तरह हमें करना है। ऑस्ट्रेलिया आएगी, डेफिनेटली उनके पास पेसर बहुत अच्छे हैं। साउथ अफ्रीका आएगी, वो भी पेसर्स में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो आई थिंक मेरा बड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब ये बहुत डू एंड डाई है। ये थिंकिंग समझ में ही नहीं आती सिकंदर के आप अपने आप को बचाने के लिए तरीके इस्तेमाल करें कि नहीं हमें यहाँ नहीं खेलना, हमें यहाँ नहीं खेलना, हमें इतने गैप सही है। वही जो शुरू में आप बात कर रहे थे कि भारत 7 दिन का गैप ले रहा है, उनके हिसाब से पूरा स्केड्यूल बनाया गया है, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। नहीं, लोग करते हैं। मैंने एक जगह ये भी देखा है कि मैं नाम नहीं लूँगा ना, Thank you. एक टीम के अंदर एक टीम ने दूसरी टीम को जिताया है। आई विटनेस टू दैट। एक टीम को जिताया ताकि उनका फाइनल बड़ी टीम के साथ ना पड़े। ठीक है, ये भी हम शायद अच्छा, एक एंगल एक मगर aspect अब पे सोचते ही पाकिस्तान हैं। के पर ना प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, वक्त खत्म हो गया लोगों सर। की इस उम्मीदें बारे में ज्यादा बात हो करते गई। रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि सिकंदर से आप भी सिक्कू भाई के रंग में रंग गए। मैं टाइम खत्म होने के बाद जी बहुत सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती है, बट हम जी न्यूज़ पर बहुत टाइम होगा, हम इन चीजों पर बातें करते रहेंगे। आज के लिए वर्ल्ड T20 स्पेशल से इतना ही। अल्लाह हाफिज।